दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप मेरे मायके में ही रहती हो, अपने मायके क्यों नहीं जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक लड़की को सुखी संपन्न परिवार मिल जाए तो फिर भगवान से मांगने के लिए कुछ बचता कहाँ है। भावना अपने 2 बच्चों और अपने परिवार के साथ बड़ी सुख से रह रही थी, हर वक्त मुस्कुराती थी, पर मायके के सुख से कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाती थी। रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिन बाद था। भावना की बेटी राधा 9 बड़ी उत्साहित थी। भावना भी उसके साथ अपने बचपन के दिनों को थोड़ी देर के लिए जी लेती थी। बेटी पूछी, मम्मा आप मामा जी को राखी बांधने क्यों नहीं जाती हो। वो बोलती, तुम्हारे मामा बहुत दूर हो गए हैं। राखी तो रेशम के धागे से बंधता है, शायद वो धागा बहुत कमजोर होगा और वो बेटी की खुशियों में शामिल हो जाती थी। भावना के पति विवेक बोले, तुम्हारी मम्मी मामा से ज्यादा हम सब से प्यार करती हैं, तभी तो वो सबको छोड़कर हमारे साथ रहती हैं। वही भावना की सास और ननद बैठी थी। वो बोली, भाभी को ससुराल जैसा सुख मायके में कहाँ होगा, तभी तो वो जाती नहीं है, और हंसने लगी। भावना मुस्कुराकर वहां से चली गई और कमरे में बैठी अपने मायके को याद करने लगी। जब उसकी माँ थी तो उस घर में कितना प्यार बरसता था। माँ के जाने के बाद सदा उसके भाई को ये लगता था कि कहीं उसके पिता अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भावना को ना दे दे, जिसके कारण भावना के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखते थे। पिता की मृत्यु के बाद तो मानो भावना का मायके से रिश्ता है छूट गया। या भावना अकेली बहू थी तो सब कुछ उसे संभालना पड़ता था और प्यार भी भरपूर मिलता था। जहाँ प्यार के साथ सम्मान मिले इंसान का, वही अपना घर होता है। हाँ, मायके से जुड़ी हुई यादें कभी जाती नहीं है, क्योंकि जहाँ जन्म देने वाली माँ नहीं वो मायका नहीं होता है। विवेक आए और भावना से बोले, तुम क्यों मेरी बहन की बातों का बुरा मान जाती हो। अरे वो तो तुम दोनों का रिश्ता ही ऐसा है कि मजाक मस्ती चलती ही रहती है। वो बोली, मैं रोज भगवान का आभार प्रकट करती हूँ जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है जहाँ मेरे मायके से ज्यादा दुलार मुझे मिलता है। वो बोली, चलिए खुशी का दिन है, मैं अपने दुख की साया अपने इस
परिवार पर नहीं पड़ने देना चाहती। आखिर ये ससुराल गेंदा फूल हैं जिसकी खुशबू सदा बनी रहे, यही दुआ है। और भावना पति के साथ बाहर चली गई। पड़ोस की कुछ औरतें भी भावना के घर पर धूप सेकने के लिए बैठ जाती थी। उन्हीं में से एक औरत बोली, क्यों बहू तुम रक्षाबंधन में मायके नहीं जाओगी? भावना की ननद बोली, भाभी मेरे मायके में ही रहती हैं, कभी अपने मायके जाती ही नहीं हैं। और हंसने लगी। वो बोली, क्यों बहू मायके क्यों नहीं जाना चाहती हो? भावना बोली, क्या करूं अम्मा जी, मायके से ज्यादा प्यार आप सब मुझे करते हैं, और जहां जन्म देने वाली माँ ही नहीं है वो कैसा मायका। अब तो मायका और ससुराल ये दोनों आप सब से ही हैं। अम्मा बोली, मानना पड़ेगा कमला, तुम्हारी बहू है बहुत समझदार, वरना तो आजकल की लड़कियां सुख के लिए मायके में ही पड़ी रहती हैं। ये बात सुनकर भावना की ननद मुंह बनाकर वहां से चली गई। दूसरे दिन विवेक बोले, एक बार फोन ही कर लो अपने भाई को। भावना की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने फोन किया। भाई ने हाल चाल पूछा, पर एक बार ये नहीं कहा कि रक्षाबंधन है आ जाओ। जब भावना बोली, भाई परसों रक्षाबंधन है, मैंने राखी भेज दी है, बांध लेना। वो बोला, इसकी क्या जरूरत थी, ये सब तो एक दिखावे का रिश्ता होता है। भावना के आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक समझ गया और वो बाहर जाकर माँ को बोला, माँ एक बार भावना को देख लेना, शायद वो थोड़ी दुखी है। भावना की सास से कोई भी बात छिपी हुई नहीं थी, वो सब जानती थी। वो आई और बोली, बहू क्यों दुखी होती हो, जब ससुराल को ही तुमने अपना घर माना है तो हर रिश्ता तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। भाई फर्ज निभाने से बनता है ना कि राखी बांधने से बनता है। तभी भावना की ननद आई और बोली, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है भाभी, मेरे भाई जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वो तो भाग्य आपके अच्छे थे जो आप इस घर में आ गई, वरना तो आपके मायके में कोई आपको पूछता भी नहीं है। भावना की सास बोली, बस भी करो मजाक मस्ती एक जगह है, पर मुझे बहुत दुख होता है कि किसी दुखी औरत को दूसरी औरत और दुख देती है। काश बहू की तरह तुम भी अपने ससुराल को अपना घर मानती तो बात बात पर लड़कर तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ता और मैं भी सुकून से उसे लोक में जा पाती। भावना की ननद को इस बात से बहुत ठेस पहुंची। वो जैसे ही जाने लगी, भावना
उसका हाथ पकड़कर बोली, दीदी नाराज मत हो, क्या हुआ? अगर मेरा मायका नहीं है तो क्या हुआ? अगर मेरा भाई और कोई बहन नहीं है, क्या आप मेरी बहन बनेगी? क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? ये बात सुनते ही मानो भावना की ननद के अंदर से सारा द्वेष कहीं दूर चला गया। उसने भावना को गले लगाया और बोली, बिल्कुल एक नए रिश्ते की हम शुरुआत करेंगे और संकल्प लेंगे कि इस रिश्ते में कभी भी खटास ना आए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो भाभी नहीं बहन समझकर माफ कर देना। जहां ननद और भाभी ने एक नया संकल्प लिया, वही एक रिश्ते की नई शुरुआत हुई। अब मायके से ज्यादा प्यारा ससुराल हो गया है, तो इस बात को भावना की ननद भी समझ चुकी थी। रक्षाबंधन के बाद वो भी अपने ससुराल चली गई। अब हर साल भावना बड़े प्यार से अपनी ननद का इंतजार करती थी और दोनों एक दूसरे को राखी बांधी थी। दोस्तों, बंधन तो वो है जो प्यार से बंधता है, चाहे भाई बहन का हो या भाभी ननद का हो। जिस रिश्ते में प्यार और मधुरता हो, वो बंधन अनोखा बंधन होता है। अगर मायके से ज्यादा सम्मान और प्यार ससुराल में मिलता है, तो हर लड़की ससुराल को ही अपना घर मानने लगती है। जिम्मेदारी दोनों तरफ की बनती है, तभी हर घर स्वर्ग बन पाता है।